तो नबी नहीं है, सहाबी नहीं है, ताबई नहीं है, बल्कि उनके बाद वाले हैं। तो जब तबे ताबई का ये मकाम है तो ताबई का मकाम क्या होगा? भी जब ताबई का मकाम तबे ताबई से बुलंद है तो सहाबा का मर्तबा क्या होगा? जब सहाबा का मर्तबा ताबई के मकाम से बुलंद है, जो तमाम सहाबों में सरदार हजरत सिद्दीक़ अकबर के इल्म के उस अतों का आलम क्या होगा? जब ये मकाम मेरे सिद्दीक का है तो ये शान है धामनगर वालों, मुख्तार का आलम क्या होगा? इसीलिए तो शायर कहता है, जब उनके गदा भर देते हैं शाह ने जमाने की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाह ने जमाने की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? जब इन औलिया किराम का ये आलम है तो मेरे प्यारे आका का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। आज हम और आप खुश नसीब है कि हजरत बाबा अकील की बारगाह में खिराजी अकीदत पेश कर रहे हैं। अच्छा, एक जुमला देना चाहता हूँ मैं आप हजरात को, हाँ थोड़ा सा करीब करना चाहता हूँ। सुने सुने, क्या वजह है, क्या मामला है कि लोग बाप अपने बेटे को भूल जाते हैं। जब बाप मर जाता है तो बेटा बाप को भूल जाता है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 1 साल, 10 साल तीजा तहल्लुम कराता है, उसके बाद ऐसा भूल जाता है जैसा दुनिया में उसका बाप तक नहीं था। तो मैं कहना चाहूंगा, एक बाप, एक बेटा अपने बाप को भूल गया। जिस बाप ने बेटे के लिए बैंक बैलेंस किया, प्रॉपर्टी किया, मकान बनाया, दुकान बनाया, इन तमाम चीज करने के बावजूद वो बेटा अपने बाप को भूल जाता है। वो बाप न जाने कितना मेहनत करता है, कितनी मेहनतें करता है। वो जाता है धामनगर से हैदराबाद, जाता है धामनगर से चेन्नई, जाता है धामनगर से कलकत्ता, वहां कमाता है, चंद सिक्का कमाता है। उसके बाद जब आता है वो थोड़ा प्रॉपर्टी खरीदता है, किसके लिए? बेटे के लिए। ये बैंक बैलेंस किसके लिए? बेटे के लिए। ये जमीन मकान किसके लिए? बेटे के लिए। तो वो बेटा जब उसका बाप दुनिया से चला जाता है, इनाम के तौर पे क्या करता है? साल, 2 साल, 10 साल साले सवाब करता है। उसके बाद ऐसा भूल जाता है जैसा दुनिया में उसका बाप तक नहीं था। तो मैं कहना चाहूंगा, क्या वजह है? एक बेटा अपने बाप को भूल गया। जिस बाप ने बेटे के लिए इन तमाम चीजों को सजाया है, दुकान दिया, मकान दिया, बैंक बैलेंस जमा किया, प्रॉपर्टी जमा किया, तो वो बेटा अपने बाप को भूल गया। लेकिन क्या वजह है? आज से 100 साल से ज्यादा हो गया हजरत बाबा अकील दुनिया से गए, लेकिन कल भी उनकी याद मनाते थे लोग, आज भी उनकी याद मना रहे हैं और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक याद मनाते रहेंगे। क्या वजह है? क्या मामला है? लोग मुजाहिद मिल्लत को भूल नहीं पाते, लोग बाबा सादुद्दीन को भूल नहीं पाते, लोग गौसे आजम को भूल नहीं पाते, लोग ख्वाजा गरीब नवाज को भूल नहीं पाते, लोग मखदूम सिमना को भूल नहीं पाते, लोग लाउल हक मंडवी को भूल नहीं पाते, लोग गौसे आजम को भूल नहीं पाते। वजह सिर्फ यही है, सुन लो, जो इंसान अपने बाप के लिए जीता है, अपने बेटे के लिए जीता है, उसी बेटे के जरिए बाप के नामो निशान मिटा दिए जाते हैं, कब्र के नामो निशान मिटा दिए जाते हैं। लेकिन आई धामनगर वालों, जो अल्लाह के लिए जीता है, अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों में करोड़ों लोगों की मोहब्बत को डाल देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान अकील शाह बाबा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अल्लाह के लिए जीता है, उनका अपना बेटा रहे या ना रहे, बल्कि करोड़ों रूहानी बेटा उनकी याद मनाता है, उनका उर्स मनाता है। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि हम बाबा सादुद्दीन का उर्स मनाते हैं, हम बाबा अकील का उर्स मनाते हैं, हम सरकार मुजाहिद मिल्लत की याद मनाते हैं, सरकार गौसे आजम की याद मनाते हैं। सुभान अल्लाह। और वो भी 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है। वाह वाह, क्या कहना, पूरी दुनिया में सरकार गौसे आजम की याद मनाई जाती है। हाँ हाँ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, याद मनाने का मंशा क्या है? लोग क्यों याद मनाते हैं? इसलिए याद मनाते हैं कि उन्होंने दुनिया को छोड़ा है, दुनिया को छोड़ा है, उन्होंने दुनिया को तर्क किया है और इबादत इलाही में
में इतने मसरूफ हो गए, इतने मसरूफ हो गए। अगर एक तरफ से हिस्ट्री उठाया जाए तो वक्त बहुत लगेगा। बस इतना कहना चाहूंगा, सरकार गौसे आजम की याद मनाने वालों, सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद मनाने वालों, सरकार बाबा सादुद्दीन की याद मनाने वालों, सरकार बाबा अकील की याद मनाने वालों, मैं कहना चाहूंगा उन्होंने पूरी जिंदगी दुनिया के लिए नहीं जिए बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के लिए जिए हैं। सुभान अल्लाह। जो अल्लाह उसके रसूल के लिए जीते हैं तो मैं कहना चाहूंगा करोड़ों लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देते हैं। सुभान अल्लाह, उनकी मोहब्बत डाल देते हैं। यही वजह है सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला आज से 700-800 साल हो गए, लेकिन कल भी उनकी याद मनाते थे लोग, आज भी मना रहे हैं और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक मनाते रहेंगे। तो सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हो को अल्लाह ने इतना पावर दिया है, इतनी ताकत दी है। क्यों आप हजरात ने बखूबी मालूम है कि सरकार गौसे आजम बेशुमार करामत दिखाए हैं, करामत तो बहुत सारे दिखाए हैं। मैं कहना चाहूंगा सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हो को क्या करामत दिखाने का शौक था? क्या सरकार मुजाहिदी मिल्लत बहुत सारे करामत दिखाए हैं, क्या उन्हें करामत दिखाने का शौक था? क्या सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत करामत दिखाए हैं, क्या उन्हें करामत दिखाने का शौक था? क्या नहीं, बल्कि करामत दिखा के लोगों को शौक दर शौक मजहब इस्लाम में दाखिल कराना मकसद था। सुभान अल्लाह। मैं कहना चाहूंगा ऐ मेरे प्यारे आका के दीवानों, ऐ मेरे धामनगर के मुसलमानों, आप तो सरकार मुजाहिद मिल्लत के दयार के करीब रहते हैं, आप सरकार अकील शाह बाबा के दयार के करीब रहते हैं। मैं कहना चाहूंगा आप उनकी याद मनाएं, यकीनन याद मनाएं। क्यों? इसलिए कि इनके वसीले से आप अगर दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआएं कबूल फरमाएगा, अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम तर परेशानियों को दूर फरमाएगा। क्यों? इसलिए कि इन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए जिया है। आप गौसे आजम को देख लेना, सरकार गौसे आजम का एक पीरियड शुरू होता है 25 साल तक जंगलों में सहराओं में इबादत इलाही करते रहे, मार्फत इलाही को पाने के लिए, यानी अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करने के लिए सरकार गौसे आजम इबादत करते रहे। जंगलों में रहकर खाना पीना क्या था, वो भी दरख्त के पत्ते और फल वगैरह पानी पी के जिंदगी गुजारा करते थे। सुभान अल्लाह। ये सरकार गौसे आजम की शान है, ये सरकार गौसे आजम की करामत है। तो सरकार गौसे आजम का एक पीरियड ये शुरू होता है, सरकार गौसे आजम मदरसे बगदाद में पढ़ते हैं, पढ़ते यहाँ तक के गौस कुतुब बन गए हैं। तो सरकार गौसे आजम इतनी मेहनत और मुशक्कत किए हैं, तब जाके अल्लाह ने उन्हें इतना पावर अता फरमाया, अल्लाह ने मेरे गौसे आजम को वो ताकत दी है। तो सरकार गौसे आजम चाहे तो इशारा कर दे, अगर वो चाहे तो डूबी हुई कश्ती को किनारा कर दे, अगर इशारा कर दे। सरकार गौसे आजम चाहे 12 साल की डूबी हुई कश्ती को आपस कर दे। मैं कहना चाहूंगा ऐ धामनगर के मुसलमानों, ऐ मेरे प्यारे आका के मुसलमानों, क्या आपको मालूम नहीं है सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हो की शान? वाह वाह। सरकार गौसे आजम को किसी पुकारने वालों ने पुकारा था। उस वक्त सरकार गौसे आजम मदरसा बगदाद के अंदर वजू फरमा रहे थे। वजू फरमाना क्या था, अचानक चेहरा जलाल में आ जाता है। मेरे सरकार गौसे आजम अपने जूती मुबारक को पैर से निकालते हैं, निकालने के बाद सख्त आवाज के साथ हवा में फेंक देते हैं, वो जूती गायब हो जाती है। खुद्दाम शेख हैरान रह जाते हैं, किसी की मजाल नहीं होती पूछने का क्या मामला है, क्या माजरा है। वो जूती गायब हो गई, वो जूती हवा में गायब हो गई, किसी की मजाल नहीं थी क्या मामला है। लेकिन दिन और तारीख को नोट करके रखे थे, उसके चंद महीने के बाद, कई दिनों के बाद सरकार गौसे आजम के चाहने वाले, गौसे आजम के आशिक आते हैं, सरकार गौसे आजम की जूती मुबारक पेश करते हैं और बहुत नजराना पेश करते हैं और खुद्दाम शेख जो होते हैं वो हैरान हो जाते हैं, क्या मामला है, क्या माजरा है, क्या मामला है। अरे तुम तो बहुत दूर से आए हो, क्या मामला है, क्या माजरा है, बहुत दूर से आए हो, ये जूती गौसे आजम की ये बहुत दूर से कई महीनों के बाद लेकर के आए हो, क्या मामला है। तो वो आशिक गौसे आजम कहने लगता है कि मैं जंगल में सफर कर रहा था, सफर करते करते अचानक डाकुओं ने मेरा सारा
सारा माल लूटना शुरू कर दिया, हमला करना शुरू कर दिया, डाकाजनी करना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा कोई मददगार नहीं था, मेरा कोई हामी नहीं था। अब हम पुकारे तो किसको पुकारे? तो वो शख्स सरकार गौसे आजम को मदद के लिए पुकारते हैं, सरकार गौसे आजम को मदद के लिए पुकारते हैं। तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदरसे बगदाद में रहकर आपने जूती मुबारक फेंके और वो डाकुओं के सर पे मारा और एक एक को मारा। वो सब के सब सामान छोड़ के चले गए, सब छोड़ के चले गए। और मैं हजरत का नजराना लेके आया हूँ, हजरत की जूती मुबारक लेके आया हूँ, लेके आया हूँ, लेके आया हूँ। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो मैं कहना चाहूंगा उस शख्स ने सरकार गौसे आजम को पुकारा, न जाने कितने दूर के मुसाफिर से पुकारा, लेकिन मदरसे बगदाद के अंदर रहकर सरकार गौसे आजम सुन लेते हैं। क्या मामला है? सवाल यह पैदा होता है कि इधर की आवाज उधर तक कैसे सुनाई दे? धामनगर की आवाज कलकत्ता तक सुनाई दे, ये हो ही नहीं सकता। धामनगर की आवाज मिदनापुर तक सुनाई दे, ये हो ही नहीं सकता। क्या मामला है? क्या माजरा है? तो मैं आपको हदीसे पाक का निचोड़ बयान कर रहा हूँ। हदीसे कुदसी है, जब अल्लाह तबारक व तआला जब किसी से मोहब्बत करते हैं, जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसके कान बन जाता है जिससे वो सुन लेता है। मैं कहना चाहूंगा, अरे कान तो गौसे आजम के हैं, लेकिन सुनने वाला खुदा होता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कान गौसे आजम की है, लेकिन सुनने वाला खुदा होता है। ये शान सरकार गौसे आजम की है। आप याद मना रहे हैं, सुभान अल्लाह, एक रात नहीं बल्कि पूरे महीने जोड़ के सरकार गौसे आजम की याद मनाते हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली की याद मनाते हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला वली को इतना पावर अता फरमाया। जानते हैं ये बाबा अकील पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर है, हवा से भी ज्यादा ताकतवर है, आग से भी ज्यादा ताकतवर है, पानी से भी ज्यादा ताकतवर है। मैं आपको बताता चलूं, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। तवज्जो चाहूंगा, आप हजरात सुन रहे हैं ना? जब अल्लाह तबारक व तआला जब इस ज़मीन को बनाया है ना, तो फरिश्ते हैरान, फरिश्ते हैरान, और अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज करने लगते हैं कि ऐ परवरदिगार आलम, तू ज़मीन पैदा फरमाया। तो वह ज़मीन जब हरकत देने लगी ना, हिलने लगी, तो अल्लाह तबारक व तआला पहाड़ को नसब फरमा दिया, पहाड़ को जगह जगह गाड़ दिया। तो मैं कहना चाहूंगा, अल्लाह तबारक व तआला पहाड़ को नसब फरमा दिया। तो फरिश्ते हैरान और कहने लगे, अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह, क्या तेरी मखलूक में पहाड़ इतनी ज्यादा ताकतवर शय है? क्या इस पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर शय है तेरी मखलूक में है? पहाड़ इतनी ताकतवर है कि जो जमीन को यानी हिलने से बचा लेते हैं, हरकत करने से रोक लेता है। क्या इस पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर शय तेरी मखलूक में है? तो अल्लाह फरमाता है, हाँ, वो लोहा है। क्या है? जोर से बोले, वो लोहा है। लोहे की जब से, लोहे के मार से पहाड़ रेजा रेजा हो जाया करता है। फिर फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए अल्लाह, क्या इस लोहे से भी ज्यादा ताकतवर चीज तेरी मखलूक में है? फरमाया, हाँ, वो आग है। आग लोहे को जला देती है। कह दे सुभान अल्लाह। क्या आग से भी ज्यादा ताकतवर शय तेरी मखलूक में है? फरमाया, हाँ, वो पानी है। पानी आग को बुझा देता है। कह दे सुभान अल्लाह। फिर फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह, क्या इस पानी से भी ज्यादा ताकतवर शय तेरी मखलूक में है? फरमाया, हाँ, हाँ, वो हवा है। जब बादल, जब तूफान बन के आती है तो समंदरों का रुख मोड़ दिया करती है। क्या इस हवा से भी ज्यादा ताकतवर शय तेरी मखलूक में है? फरमाया, हाँ, अल्लाह का नेक बंदा है, मोमिन साले है, अल्लाह का वली है। एक हाथ से सदका देता है, दूसरे हाथ को खबर नहीं होती। ये अल्लाह का मोमिन बंदा है, मोमिन बंदा है, अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह का वली है। यूं समझ लीजिए कि बाबा अकील है। मैं कहना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा, ऐ मेरे धामनगर के मुसलमानों, जब एक हाथ से सदका दे, दूसरे हाथ को खबर ना हो, तो इतनी ताकतवर ये आग, पानी, इन तमाम चीजों से ज्यादा ताकतवर है। तो मैं कहना चाहूंगा, बाबा अकील पूरी जिंदगी अपने लिए नहीं जिए, बल्कि अल्लाह के लिए जिए हैं। पूरी जिंदगी को समर्पित कर दिए हैं, पूरी जिंदगी
जिंदगी को अल्लाह के लिए निछावर कर दिए हैं। सुभान अल्लाह। तो पता क्या चला, मालूम क्या हुआ, ये बाबा अकील इन पहाड़ से ज्यादा ताकतवर है, इन हवा से ज्यादा ताकतवर है, इन आग से ज्यादा ताकतवर है, इन पानी से ज्यादा ताकतवर बाबा अकील। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजानी हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, उर्से अकील शाह बाबा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों को अल्लाह तबारक व तआला ने वो ताकत अता फरमाई, वो ताकत वो इज्जत दी है। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये ताकत मिली किसके सदके? अल्लाह तबारक व तआला के सदके। हाँ, मैं कहना चाहूँगा, ये बाबा अकील, ये जितने भी बाबा हैं, जितने भी औलिया किराम हैं, सब पर सरकार गौसे आजम का फैजान है। कह दे सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। अब किस सिलसिला के हैं मुझे तो मालूम नहीं है, बस इतना भी कहना चाहूँगा, सारे सलासिल पर, सलासिल माने जंजीर, माशाअल्लाह, खानदानी अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह। जितने भी सलासिल है, तमाम सलासिलों पर सरकार गौसे आजम का फैजान है। कह दे सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम का फैजान है। जितने भी सलासिल है, चाहे सिलसिला चिश्तिया क्यों ना हो, नक्शबंदिया क्यों ना हो, बरकातिया क्यों ना हो, रज़बिया क्यों ना हो, मनव्वरिया क्यों ना हो, हबीबिया क्यों ना हो, जितने भी सलासिल है, रिजवानिया क्यों ना हो, जितने भी सलासिल है, तमाम सलासिल पर सरकार गौसे आजम का फैजान है। सरकार गौसे आजम पर फैजान है। तमाम औलिया किराम पर सरकार गौसे आजम का फैजान है। अरे मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब कहा था, कदमी हादिही अला रकबती कुल्ली वली किल्ला, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह के गर्दनों पे है। तो उस वक्त जितने औलिया किराम थे और जितने पैदा होने वाले थे, सबों ने अपनी अपनी गर्दन को झुका दिया। कह दे सुभान अल्लाह। सबों ने अपनी अपनी गर्दन को झुका दिया। जब इस फरमान को सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुना खुरासान के पहाड़ से, तो उन्होंने भी अपनी गर्दन को झुका दिया। और जितने वली पैदा होने वाले थे, सबों ने अपनी अपनी गर्दन को झुका दिया। जब इस फरमान को मेरे आला हजरत के बेटे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने सुना, तो उन्होंने भी अपनी गर्दन को झुका दिया और बरजस्ता ये अर्ज करने लगते हैं, या गौसे आजम, आपने फरमाया कदमी हादिही अला रकबती कुल्ली वली किल्ला, आपका कदम तमाम औलिया अल्लाह के गर्दनों पे है। नहीं बल्कि अहमद रजा के बेटे के सिर्फ गर्दन ही पे नहीं, बल्कि ये दिल है, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिगर है, फैजाने गौसे आजम। ये सर है, ये दिल है, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। सुभान अल्लाह। जब दिल, जिगर, आंख, सर, आप तिब्बी नुक्ते नजर से देखें, हमारे डॉक्टर साहब तशरीफ फरमा है, अगर ये दिल, जिगर, आंख, सर इंसान का डैमेज हो जाए तो इंसान जिंदा रहेगा? नहीं, डेट हो जाएगा। लेकिन जब इन तमाम चीजों पे गौसुल वरा का कदम पड़ेगा तो क्या निकलेगा? इसके गौसुल वरा निकलेगा। जोर से बोले, जोर से सुभान अल्लाह, गौसुल वरा निकलेगा। सुभान अल्लाह। तो हम उस औलिया किराम के चाहने वाले हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सरकार गौसे आजम को वो ताकत दी है, वो कुव्वत दी है। तो मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये शान है। मैं आपको कहना चाहूँगा, हम भी घर में पैदा हुए, कितने लोग मुबारकबाद पेश करने आए, आप भी पैदा होते हैं। कितने लोग मुबारक, आप भी पैदा हुए हैं घर में, कितने लोग मुबारकबाद पेश करने आए, आपके अब्बू को, आपकी अम्मी को, कितने लोग मुबारकबाद पेश करने के लिए आए। आओ आओ, मैं आपको बताता चलूं, जितने ज्यादा
बेटा ओहदेदार होगा, रिस्पेक्टेबल होगा, जितना ज्यादा मशहूर और मारूफ होगा उतनी ही ज्यादा लोग मुबारकबाद पेश करने के लिए आते हैं। आपके घर में भी बच्चा पैदा होता है ना, मिसाल के तौर पे अगर बड़े आलिम साहब के घर में पैदा हो बच्चा तो बहुत सारे लोग मुबारकबाद पेश करने आते हैं। क्यों? इसलिए कि वो रिस्पेक्टेबल के लायक है। तो मैं कहना चाहूंगा, हाँ दुनियावी एतबार से भी देखें, अगर बड़ा मंत्री के घर में भी बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारे लोग मुबारकबाद पेश करने आते हैं, बहुत सारे लोग मिठाइयाँ लेके आते हैं, बहुत सारे लोग खुशखबरी देने के लिए आते हैं। आओ हम सरकार गौसे आजम की बारगाह में चलते हैं। आओ सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला जब पैदा होते हैं तो कौन कौन से लोग मुबारकबाद पेश करने आते हैं। तवज्जो चाहूंगा, किताबों में बात आती है जब सरकार गौसे आजम पैदा होते हैं तो इमाम शाफई मुबारकबाद पेश करने आ जाते हैं, इमाम अहमद इब्ने हम्बल मुबारकबाद पेश करने आ जाते हैं, हजरत सिद्दीक़ अकबर मुबारकबाद पेश करने आ जाते हैं, हजरत उमर फारूक आजम मुबारकबाद पेश करने आ जाते हैं, हजरत उस्मान गनी मुबारकबाद पेश करने आ जाते हैं, हजरत मौलाए कायनात मुबारकबाद पेश करने आ जाते हैं। और इन सितारों के बीच में चांद बनकर प्यारे आका मुबारकबाद पेश करने आ जाते हैं। और हजरत अबू साले से इरशाद फरमाते हैं, या अबा साले अन्नल्लाह कद आताका इब्नन हुआ वलिकी व महबूबी इला आखिर। मैं कहना चाहूंगा, प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, आए अबू साले, अल्लाह ने जो तुमको बेटा दिया है वो मेरा भी महबूब है, अल्लाह का भी महबूब है, वो मेरा भी प्यारा है, अल्लाह का भी प्यारा है। अरे जिस तरीके से मेरी शान तमाम नबियों में, तमाम रसूलों में अफजल व आला है, उसी तरीके से अनकरीब तुम्हारे बेटे अब्दुल कादिर की शान तमाम वलियों में अफजल व आला होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल मदद, अल मदद। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है कि प्यारे आका मुबारकबाद पेश करने आ जाते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सरकार गौसे आजम को वो ताकत दी है, वो कुव्वत दी है। आओ मैं आपको बताता चलूं, वक्त बहुत कम है, ये बहुत दो चार बातें बोल के इंशाअल्लाह अपनी जगह लूंगा, चूंकि हमारे सामने तशरीफ फरमा। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आओ मैं आपको बताता चलो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान। हाँ, 19वीं सदी ईस्वी में यहूदियों की नई तहकीक आई थी, साइंसदानों की नई तहकीक आई थी। क्या तहकीक? कि जब माँ प्रेग्नेंट हो, जब माँ वज़े हमल में हो, जब माँ के पेट में बच्चा हो, तो उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा माँ को अच्छा काम करने को दिया जाए, दिमाग वाला काम करने को दिया जाए। यानी कंप्यूटर खोलने लगाने, मोबाइल वगैरह का पार्ट्स खोलने लगाने, मैथमेटिक्स का काम करने को दिया जाए, रियाजी का वर्क गर्दाने को दिया जाए। क्यों? इसलिए कि माँ के पेट में जो बच्चा है ना, उस पर असर होगा। ये किसकी तहकीक थी? ये साइंसदानों की तहकीक। ये किसकी? यहूदियों की तहकीक। कब लॉन्च किए? 19वीं सदी ईस्वी में। लेकिन मैं कहना चाहूंगा ये साइंसदानों की तहकीक है। आओ आओ इस्लाम की तरफ ले चलते हैं। ये 15वीं सदी हिजरी चल रही है। 15 में नहीं, 12 में नहीं, 10 में नहीं, 8 में नहीं, 7 में नहीं, बल्कि 6ठी सदी हिजरी में शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे आजम अभी पैदा हुए नहीं है, माँ के पेट में है, उम्मुल खैर फातिमा के पेट में है। माँ ने अलिफ लाम मीम का पारा पढ़ा, सरकार गौसे आजम माँ के पेट में याद कर लेते हैं। माँ दूसरा पारा पढ़ती है, सरकार गौसे आजम याद कर लेते हैं। माँ तीसरा पारा पढ़ती है, सरकार गौसे आजम याद कर लेते हैं। माँ चौथा पारा पढ़ती है, सरकार गौसे आजम याद कर लेते हैं। माँ 5वां पारा पढ़ती है, सरकार गौसे आजम याद कर लेते हैं। माँ के पेट में सरकार गौसे आजम है। माँ ने 18 पारा के हाफिजे कुरान बनी। सरकार गौसे आजम 18 पारा के हाफिजे कुरान बन के पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 18 पारा के हाफिजे कुरान बन के पैदा हुए। सुभान अल्लाह, शुक्रिया। 18 पारा के हाफिजे कुरान बन के पैदा हुए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तो ये शान सरकार गौसे आजम की है। माँ भी वैसी थी, उम्मुल खैर फातिमा।
चलती थी तो कुरान करीम की मुताला कुरान करीम की तिलावत किया करती थी, झाड़ू देती थी तो कुरान करीम की तिलावत किया करती थी, खाना बनाती थी तो कुरान करीम की तिलावत किया करती थी, उठती थी बैठती थी कुरान करीम की तिलावत किया करती थी। तो ऐ मेरी माँ और बहनों, आपके तरफ मैं मुखातब हूँ, मैं कहना चाहूँगा ऐ मेरी माँ और बहनों, बिलखुसूस जब आप वज़े हमल में हो, अगर चुगलखोरी करोगे तो आपके पेट में जो बच्चा है उस पर असर होगा। अगर आप झूठ बोलोगे तो पेट में जो बच्चा है उस पर असर होगा। अगर आप नमाज नहीं पढ़ोगे तो आपका बेटा भी वैसा ही बनेगा। अगर आप गाली दोगे तो आपका बेटा भी वैसा ही पैदा होगा। अगर आप बेनमाजी रहोगे, अगर आप झूठ बोलोगे तो आपके पेट में जो बेटा है या बेटी है वो वैसा ही पैदा होगा। तो मैं कहना चाहूंगा, माँ अगर हो उम्मुल खैर फातिमा तो बेटे पैदा होते हैं। अपने जमाने के गौसी आजम, तो अब मैं कहना चाहूंगा, हम तो गौसे आजम नहीं बन सकते लेकिन गुलाम गौस तो जरूर बन सकते हैं, गुलाम खाजा तो जरूर बन सकते हैं, गुलाम मुजाहिद मिल्लत तो जरूर बन सकते हैं, गुलाम अकील शाह बाबा तो जरूर बन सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हजरात अपनी जिंदगी को इन औलियाए किराम के नक्शे कदम पे चले, इन औलियाए किराम के नक्शे कदम पे आप हजरात चलाएं तो यकीन जान लीजिए ऐ मेरे धाम नगर के मुसलमानों, आपके लिए दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होती हुई नजर आएगी, आखिरत भी कामयाब होती हुई नजर आएगी। बस इसी पे अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। कहने में किसी भी किस्म की लग़ज़िशें हो तो मैं अल्लाह की बारगाह में सिद्क़ दिल से तौबा करता हूँ। परवरदिगार आलम मेरी तौबा को कबूल अता फरमाए और मुझे कहने से ज़्यादा खुद उस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। और इन औलियाए किराम यानी सरकार सादुद्दीन बाबा, सरकार अकील शाह बाबा, सरकार मुजाहिद मिल्लत, हुजूर हबीब मिल्लत और जितने हजरत अल्लामा फैज़ानुल मुस्तफ़ा साहब और रिज़वानुल हुदा साहब जितने हैं, इन तमाम औलियाए किराम उलमाए किराम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। जिंदाबाद जिंदाबाद मुसलमानाने नादर शाही, मुंशी पटना, पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।